फटाफट से हो जाइए सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। चलिए फटाफट खबरों में आज सबसे पहले बात करते हैं सीरियल तुम से तुम तक की। अब आप तो जानते ही हैं कि अनु आर्यवर्धन के लिए प्यार महसूस करती है। ऐसे में वो चाहती है कि उसे बस इस बात का इंडिकेशन मिल जाए कि आर्यवर्धन भी उसके लिए ऐसा ही महसूस करता है। अब देखिए ना, दुर्गा माँ की पूजा तो संपन्न हो गई, मगर लाल रंग की साड़ी में अनु एकदम दुल्हन की तरह दिखाई दे रही है और उसे देखकर आर्यवर्धन भी गुम हो गए हैं। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब मीरा उसे देखकर जल जाएगी, क्योंकि मीरा को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा जिस तरह से आर्यवर्धन और अनु एक दूसरे के करीब आ रही हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य का सेट। अब प्रार्थना ने तो इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो रौनक से प्यार नहीं करती है। ऐसे में शिवांश इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसके सामने कई ऐसे सबूत को पेश कर दिया गया है जिसकी वजह से उसका विश्वास प्रार्थना से उठ गया है। अब प्रार्थना ने 24 घंटे मांगे हैं। ऐसे में वो कहानी में आगे भेष बदल कर पायल के घर पहुंच जाएगी ताकि वो इकट्ठा कर सके सबूत, और वो यही सबूत पेश करेगी शिवांश के सामने। तब जाकर शिवांश को लगता है इस बात का यकीन होगा कि प्रार्थना उसी से प्यार करती है, ना कि रौनक से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का सेट। अपने बेटे को बचाने के लिए देवी हुकुम पहुंच गई हैं उस जगह जहां मेघा और उसकी बहन करिश्मा ने उन्हें बुलाया था। ऐसे में उन्होंने सारी जिम्मेदारी दे दी है वसु को, मगर वसु भी वसु है, वो कहाँ शांति से बैठने वालों में से है। जब मेघा और उसकी बहन पैसों की डिमांड करते हैं, तब देखिए कैसे बड़ी चालाकी से वसुधा ने एक नई तरकीब अपनाई है ताकि वो उन तक पहुंच सके और तो और देव और देवी हुकुम को बचा सके। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब देखिए, अबीरा बस चाहती है कि उसकी बेटी एक पल के लिए उसके साथ खुशी के पल बिताए। ऐसे में अबीरा चाहे जो कर ले, मायरा उससे खुश ही नहीं होती है, मगर अबीरा अभी भी कोशिश में है ताकि वो मायरा का दिल जीत सके। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि मायरा के लिए अबीरा अपनी जान को खतरे में डालेगी ताकि वो उससे जुड़ी चीज को संभाल कर रख सके। अब अबीरा इसमें कामयाब तो हो जाएगी, मगर मायरा तो अपने पार्सल यानी कि उसका जो सामान था उसको ही देखकर खुश होगी, और अबीरा ने जो इतने एफर्ट्स किए वो उसे नजरअंदाज कर देगी। एक बार फिर अबीरा के हाथ मायूसी लगेगी, मगर कहीं ना कहीं मायरा चाहती है कि अबीरा और अरमान एक साथ रहें ताकि वो अपने मम्मा और पापा दोनों के साथ रह सके। ऐसे में जल्द ही अरमान और अबीरा की राहें भी मिलती हुई दिखाई दे सकती हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का। अनुपमा की राहें एक बार फिर बदल रही हैं, क्योंकि कंपटीशन के लिए अनुपमा पहुंच गई है अहमदाबाद। ये वही जगह है जिसे अनुपमा ने छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी काफी बीती हुई यादें यहाँ पर मौजूद हैं, जो अच्छी भी है और बुरी भी। ऐसे में अनुपमा वापस आई है तो कंपटीशन के लिए, मगर कोठारीज ये नहीं चाहते हैं कि अनुपमा इस कंपटीशन का हिस्सा बने। राही के खातिर पराग जाकर अनुपमा से विनती करेगा और उसे पैसों की लालच देने की कोशिश करेगा ताकि अनुपमा इस कंपटीशन से बाहर हो जाए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का सेट। अब ऋषभ ने तो भाग्यश्री को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया है, वहीं अब शेखर मंडप से भाग गया है। ऐसे में पूरा इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि ऋषभ पर ही लगेगा। अब ऋषभ ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तो चाहता है कि वो अय्यर फैमिली से बदला ले सके। अब ये वाकई में उसकी चाल है या वो जेन्युइनली हेल्प कर रहा है शेखर को ताकि वो एंजाइटी से बाहर आ सके। अब अक्सर ऐसा हो जाता है कि शादी से पहले लड़के घबरा जाते हैं। ऐसे में देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि ऋषभ आखिर कौन सा फैसला लेता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।